जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकार को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता। राव साहब पाटिल दानवे, साहिबगंज। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे ने साहिबगंज में परिसदन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार को जन कल्याणकारी योजनाओं को जनहित तक लागू करने के लिए और अधिक काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार कोरोना काल में विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। कोरोना काल में भारत ने जिस तरह लोगों को न सिर्फ मुफ्त राशन मुहैया कराया बल्कि सभी के लिए टीके की भी व्यवस्था की, यह विश्व में प्रशंसा का विषय बना। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए पुरजोर कोशिश में लगी हुई है और इसी कड़ी में उनका साहिबगंज पदार्पण हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि राजमहल लोकसभा सीट जीतना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके लिए वो कार्यकर्ताओं को गर्मजोशी के साथ और अधिक संगठन मजबूती पर बल देने के उद्देश्य से साहिबगंज पधारे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह राजमहल लोकसभा क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से बात विचार करेंगे और उसके बाद रणनीति बनाई जाएगी। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सेवा के लिए ट्रेन चलाते हैं आप, ये यहाँ से वहाँ तक की ट्रेन, वहाँ से यहाँ तक की ट्रेन, तो इसका डाटा आज मैं थोड़ा लाया हूँ। लेकिन आपको अगर लगता है कि भैया हमारे क्षेत्र में ये विषय की कमी है तो कोई मुझे सजेस्ट कर सकता है, कोई मुझे निवेदन दे सकता है, तो उसमें चर्चा कर सकते हैं। कौन सी रेल कितने बजे कहाँ से निकलेगी, ये अगर मुझे पूछेंगे तो इसका डाटा थोड़ा रखता है सर। इस रेलखंड से के बारे में पूछ सकते हैं, आने वाली योजनाओं के बारे में मुझे पूछ सकते हैं, रेल का इस साल का बजट कितना है, काय पे कितना खर्चा करें, इसके पूछ सकते हैं। तो तुम रेल कितने बजे निकलेगी और कहाँ पहुँचेगी। रेल मंत्री ने कहा कि साहिबगंज आकांक्षी जिला में शामिल है, इसलिए यहाँ विशेष रूप से व्यवस्था दी जा रही है। देश भर में आकांक्षी जिलों में लाए हैं और उसमें साहिबगंज भी है। आकांक्षी जिला क्यों हुआ कि देश भर में जितने भी जिले होंगे उस जिले के बराबर इस जिले में कुछ कमी हो सकती है। कई जिलों में ऐसा है, मैं बारपेटा गया था आसाम में, क्यों पुरुष और महिलाओं में फर्क था। 1000 पुरुष तो लगभग 925 महिलाएं, ऐसा प्रमाण था। 18 के बाद जब दूसरे जिलों के बराबर उनको लाने की कोशिश सरकार ने की तो हमने जाकर देखा कि मोदी जी ने जो प्रयास किया 18 के बाद 22 तक कुछ प्रमाण में कुछ फर्क आया है क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग हम बराबरी में आए। कुछ जिले ऐसे हैं जो बिजली के लिए पिछड़े हैं, कुछ जिले ऐसे हैं जो अन्य जिले के बराबर एजुकेशन में पीछे है। तो हर जिले का पैरामीटर अलग है। तो वो जिले देश भर के जिलों के बराबर कैसे आएंगे, इसके लिए ये आकांक्षी जिला बोल के इन जिलों को सरकार ने नामित किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि 18 के बाद 22 तक लगभग सरकार के प्रयास से, सरकार ने जो राशि दी है इसके लिए खास, उसके प्रयास से बहुत ही सारा फर्क हुआ है अभी। साहिबगंज से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहें खबर अपडेट साहिबगंज के साथ।